बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा शुरू होत है, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए, सीता सहित भगवान। अब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पर ब्रह्म परमेश्वर गुरु के कथनानुसार, गुरु के कहे के अनुसार गुरु ने हमको रास्ता बताया कि आप भगवान में लीन हो जाइए, भगवान का गुणगान करिए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही है गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश क्या है? आप भगवान की शरण में जाएं, इसी द्वारा माने इसी मंत्र के द्वारा। वो मंत्र है, चाहे आप शंकर मंत्र को पढ़िए, चाहे आप द्वादश मंत्र को पढ़िए, चाहे गायत्री मंत्र पढ़िए, जिसकी आप उपासना करना चाहते हैं उस देवता का मंत्र आप याद करके और गुरु का नाम लीजिए कि गुरु ने आप हमको अच्छी रास्ता बता दिया है कि हम उस रास्ते पर चल करके और अपने जीवन को हम सफल बना। तो गुरु ने यह रास्ता दिखाया द्वादश अक्षर मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वादश अक्षर माने 12 अक्षर का यह नाम है। इससे विष्णु भगवान की स्तुति है। चाहे उनका नाम अनेक है, मायापति कहिए, सच्चिदानंद कहिए, श्री राम कहिए, इनकी लीलाएं रामायण में अनेकों हैं, इनकी कथाएं अनंत हैं, इनका गुणगान अनंत है। इनकी कथा और इनके गुणों का गान करने के लिए आप जैसे श्रद्धा भक्ति आपकी होगी वैसे फल आपको ये देंगे। लेकिन हर आदमी को यह रहता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। हर आदमी यह चाहता है कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान का दर्शन होने के लिए यह कष्ट उठाना पड़ेगा, यह तपस्या करना पड़ेगी। और वह तपस्या आज यह कष्ट इस कलयुग में असंभव। जबकि ऋषि मुनि लोग सतयुग द्वापर त्रेता में इनके गुणगान करते करते अपने शरीर को सुखा दिए, सिर्फ मात्र हड्डियां रह गई, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाए। अपने प्राण को भी त्याग दिए, भगवान का दर्शन नहीं पाए। तो एक समय की बात है, ऋषि मुनि सब जाकर के विष्णु भगवान के सामने जाकर के दंड प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, अरे संतो, कहिए कैसे आपका दर्शन हुआ, कैसे आप लोग आए, बताइए। उस समय पर इन लोगों ने यह प्रश्न किया कि प्रभु, एक हम प्रश्न करना चाहते हैं, कि पूछना चाहते हैं, और अगर आज्ञा हो तो कहें। उस समय मायापति विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ कहो भाई, जो कहना चाहते हो कहो। तो कहा क्या कि एक प्रश्न है हमारा प्रभु, आप
किसको दर्शन देते हैं, कैसे आप खुश होते हैं, किस तरीके से आप प्रसन्न होते हैं, यह हमको आप बताइए। बहुत से हमारे भाई संत आपका नाम लेते-लेते अपने प्राण को भी त्याग दिए। सूखी हड्डियाँ रह गई थी, चमड़े और हड्डियाँ सब समाप्त हो गईं, अपने प्राण को भी त्याग दिए, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाया। उस समय मायापति भगवान विष्णु ने यह कहा कि सुनो, अगर आप हमको पाना ही चाहते हैं आप भक्ति में, तो भक्ति में पाने के लिए वही आदमी पा सकता है क्या? अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, औ नयन बहनेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहनेरा। भगवान विष्णु ने यह शब्द कहा कि हे संतो, हमको पाने के लिए, हमारी आराधना करने के लिए बहुत सरल है। हमारे गुणों का गान करते करते जिसका शरीर पुलकायमान हो जाए, जिसके कंठ गदगद हो जाएं, नैनों से नीर बहने लगे, वह भक्त हमको अति प्रिय है। तब संतों ने कहा, ठीक है प्रभु, तो यह हम लोगों को पता नहीं था, आज हम लोग यह जान पाए। इस तरीके से आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, कर्ता धर्ता नाथ सब वही है। हम और आप तो एकमात्र उनके इशारे पर करते धरते हैं, नाचते गाते हैं, जैसा इशारा करते हैं वैसे हम और आप चलते हैं। इसलिए मायापति भगवान, उनको मायापति कहा गया। एक समय की बात है कि शंकर बाबा भोलेनाथ, उनको सब भोले ही कहते हैं, वो अपने आप किसी को यह नहीं वरदान देने में कभी चूकते नहीं। जो भी उनका 10 अक्षर का नाम ले लिया, ओम नमः शिवाय कह दिया, हाँ, उसके ऊपर खुश होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया करते थे। एक समय भस्मासुर उनका गुणानुवाद करके, उनके ओम नमः शिवाय का जाप करके उनको खुश कर लिया, वरदान मांगा कि हमको अमर कर दीजिए। कहा ठीक है, अमर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन जाओ, जिसके सर पर हाथ रख दोगे वह खत्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। कहा ठीक है। अंत में वही भस्मासुर भोलेनाथ के ऊपर स्वयं जाकर के हाथ रखा, और हाथ रखने के लिए धाया तो भागना पड़ा, कैलाश छोड़ करके उनको झाली झंकर में भागना पड़ा। तो ये प्रभु की माया, ये शंकर की माया है। भस्मासुर अंत में मायापति भगवान विष्णु ने आकर के माया में बस करके पार्वती की माया में भस्मासुर बझा, और उस माया में बस करके पार्वती का रूप धारण करके यही विष्णु आकर के भस्मासुर को भस्म किए। ऐसे ही नहीं, बहुत से लोगों का उद्धार किया जा करके बिना नाम लिए, लेकिन सच्चे हृदय से जो मिलेगा उसको भगवान अवश्य मिलेंगे, निश्चित है, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। आप देखिए, जो भी काम करिए आप सच्चे हृदय से करिए, चित्त सुचित्त होकर के करिए, अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए, न संदेह। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, उसने कहा एक एक
शब्द एक एक का अर्थ अनेक है। उसमें बहुत से लोग डूब जाएंगे, अच्छे अच्छे विद्वान डूब जाएंगे, था नहीं पाएंगे हमारे और आपकी क्या गणना है। रामचरितमानस धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मतलब हर शास्त्रों का यह सागर है। इसमें जितना भी डूबिए उतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अब रामचरितमानस में उठा करके देखिए, भगवान लंका में जाकर के शंकर यही हनुमान बन करके जाकर के लंका में कथा बांटी, कथा सुनाई। लंका में जहाँ की राम का नाम, बैरी का नाम लेना जो है रावण के आदेश के खिलाफ था, लेकिन रावण के ही सिपाही वहाँ राम नाम बोलो, सिया राम बोलो, सब बोलते जा रहे हैं और हनुमान जी को पकड़ करके मेघनाथ रावण के पास ले जा रहा। तो कथा में रावण को भी समझाया हनुमान जी ने, रावण अंत में बात नहीं मानी, ठुकरा दिया कि बंदर हो करके और आया है रावण को उपदेश देने। उसमें हनुमान जी ने साक्षात कहा कि ठीक है, हमको ज्ञान कहीं से भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए, ज्ञान किसी से मिल जाए तो ले लीजिए। तो ये ज्ञान की बात है। रामायण जो है ज्ञान सागर है, इसको आप पढ़िए, इसमें आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। रामचरितमानस, हनुमान जी की कथा, दुर्गा, सरस्वती, ये सब है क्या? ये सब सृष्टि है, यह सृष्टि है जिसके बिना हम और आप जीवित नहीं रह सकते। सूर्य अगर नहीं निकलेगा तो भी नहीं जीवित रह सकते, रात नहीं होगा तब भी जीवित नहीं रह सकते, दिन नहीं होगा तब भी जीवित नहीं रह सकते, अगर हवा नहीं चलेगी तब भी नहीं जीवित रह सकते, क्योंकि ये पांचों तत्व की बनी हुई यह काया है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। तो इसमें पांचों तत्व यही जो है ये ईश्वर है, यही सब ईश्वर है। इसको ईश्वर मान करके अगर आप चलेंगे तो आपके पास सब वनस्पतियां हैं, आम है, अमली है, केला है, अंगूर है, सेब है, संतरा है, जामुन है और नाना प्रकार के फल हैं, खाइए आप समय से। औरा है, सब जो भी सृष्टि में पैदा हो रहा है सब आयुर्वेद है, सब दवाइयां हैं। खाने का उसका समय, और खाने से समय चाहिए, और खाने से उसका परहेज, खाना समय से, हर चीज समय से अच्छा लगता है। यह मेघनाथ ने जाकर के, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि प्रभु समय से सब काम अच्छा लगता है, जो काम आपने किया यह अच्छा नहीं किया, ये चोरों की बात किया। इसलिए रावण भी नहीं समझ पा रहा है, इतना बड़ा विद्वान होते हुए। अब यहाँ समय जो है परिपार कर गई। अब हम यहीं पर कथा का विश्राम करेंगे। कथा आगे हम कल हम आपको जरूर सुनाएंगे। रामचरितमानस से कुछ न कुछ आपको, जो हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि है, हम आपको जरूर बताएंगे। स्मरण कीजिए और भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति लाइए। ये सृष्टि जो है इसके ऊपर इसका सेवन कीजिए सही ढंग से, जिससे आपका उद्धार और कल्याण हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तहाँ का करहु बयान।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले सच्चिदानंद महाराज की जय, बोले हर हर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतं भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान, जय नारायण, जय